साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा अपार्स को ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर कैसे भरें, इसको लेकर लर्निंग वीडियोस बनाई जा रही हैं। उसी कड़ी में आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर वर्क फ्लो इनिशिएट कैसे करें। तो लॉगिन करने के बाद हम जो सबसे पहले विंडो खुलेगी उसी से शुरुआत करेंगे टाइम को बचाते हुए। तो लेट स्टार्ट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये वाली विंडो ऐसे खुल के आएगी आपके आगे। तो जब भी आपको वर्क फ्लो इनिशिएट करना है तो सबसे पहले आप जाओगे यूज़र असिस्टेंस में। यूज़र असिस्टेंस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक योर अपार। तो आप अपने अपार को ट्रैक कर सकते हो भरने के। हर एक आइकन के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो टाइम को सेव करते हुए सबसे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे क्रिएट सेल्फ वर्क फ्लो पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये वाली विंडो खुल के आएगी, असेसमेंट पीरियड। तो जिस असेसमेंट पीरियड के लिए आप वर्क फ्लो इनिशिएट कर रहे हो, मतलब अपनी अपार भर रहे हो, तो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हाल में जो चला हुआ है रिपोर्टिंग ईयर 2024-25 है, तो हम उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ आपका नाम आएगा, जो भी आपका अलॉटमेंट ईयर योर बैच, एम्प्लॉय कोड, आपका डेजिनेशन, जो भी आपका डेजिनेशन है वो यहाँ आएगा। और कैडर अगर कुछ अलग से है तो वो आपका यहाँ आएगा। लास्ट में है क्रिएट वर्क फ्लो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट वर्क फ्लो पे। जैसे हम क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो अपार्स हैं अब ऑनलाइन भरी जा रही हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप नीचे देखोगे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ नीचे खुल के आएंगे। तो उसमें से आपको अपने वाला कैसे चूज़ करना है, तो यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो। सपोज करो आपका NWR रीजन है तो NWR, ये देखो। सपोज करो NWR रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिस चंडीगढ़ या इसी चंडीगढ़ रीजन में पोस्टेड हो तो इस पर क्लिक करो, इसको चूज़ करो। इसके बाद नेक्स्ट होगा असेसमेंट पीरियड। आपको अपना असेसमेंट पीरियड सिलेक्ट करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पर जो भी आज की डेट है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज डेट है 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपका पीरियड होगा वो आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो हमने असेसमेंट पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्टेटस में जाएंगे तो ये देखना है वो पीरियड आपका अपार है या NRC है। तो जैसे कि आप देख रहे हो पीरियड मोर देन 90 डेज़ है यहाँ पे, तो ये अपार होगी। और अगर लेस देन 90 डेज़ होगा किसी भी कारणवश तो NRC सिलेक्ट करते हैं हम। तो अब ये अपार है तो हम अपार सिलेक्ट करेंगे। NRC के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो पहले अपार पे क्लिक करो। उसके बाद फॉर्म टाइप, जैसे कि आप ऑफलाइन भरते थे तो उसमें भी आप अपना ना डेजिनेशन के हिसाब से फॉर्म टाइप चूज़ करते थे। तो इसमें भी थोड़ा ऐसे ही है, इसमें ऑनलाइन चूज़ करना है। सपोज करो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या OS हो तो ये वाला फॉर्म है। और सीनियर PS स्टेनो ग्रेड 1, 2, 3 एंड इक्वलेंट्स हो तो ये वाला फॉर्म। तो हम इसमें OS वाला फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू का आइकन यहाँ पे आएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐसी विंडो खुलेगी। तो यहाँ से आपके अपार का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होएगा। ये वाली विंडो खुलने के बाद सबसे ऊपर जो सेल नंबर फर्स्ट पे है वहाँ है ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, मतलब अपार कौन भर रहा है। आप भर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका नाम अपने आप यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है जिसको आपने रिपोर्ट किया है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो भी आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो मैं किसी भी ऑफिसर का नाम डाल रहा हूँ तो देखो नीचे नाम नहीं आ रहा। तो अब अगर यहाँ पे नाम ही नहीं है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए देखो ये साइड में ना लेंस वाला एक ये यहाँ पे आइकन है सर्च के लिए, इस पर क्लिक कीजिए।
अगर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जिस भी कैडर में आपके ऑफिसर हैं वो आपको कैडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो अपार है ये हम इनकम टैक्स के किसी उसके एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी एम्प्लॉय की है तो इसमें होगा आपका इनकम टैक्स IRS IT। तो आप एक सेकंड, ये रहा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IT IRS IT, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सर्च भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे नाम डाल के सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट सर्च कीजिए। तो जितने भी IRS ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे नीचे खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ से आप अपना ऑफिसर का नाम सर्च कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये किसी एक ऑफिसर का नाम लिया है मैंने, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब देखो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी आपके ऑफिसर थे उनका नाम यहाँ पे आ गया है। ऐसे रिव्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पे क्लिक करके अगर नीचे नाम है आप नाम डाल के देखो, अगर आ रहा है नाम तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वहीं उसी तरीके से लेंस वाले आइकन पे जाओ आप, यहाँ पे फिर वहीं IRS IT, उस पर क्लिक करो और सर्च पे। सर्च करने के बाद ऑल ओवर इंडिया जितने भी IRS ऑफिसर्स हैं सभी की लिस्ट नीचे आ जाएगी और यहाँ से आप अपने रिव्यूइंग अथॉरिटी ऐसे चूज कर सकते हो। उसके बाद CR सेक्शन टू डिस्क्लोज, ये ऑटोमेटिक आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ऑफिसर डिस्क्लोजर में आप ही, क्योंकि अपार जब रिव्यू हो जाएगी तो किसके पास जाएगी, आपके पास, तो ये आप ही का नाम आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। CR सेक्शन फॉर क्लोजिंग, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, प्राइमरी कस्टोडियन है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सब डालने के बाद अगर आपके पास कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वरना उसकी कोई नीड नहीं है और आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि आपका वर्क फ्लो इनिशिएट हो चुका है। अब ये देखिए ये वाला ग्रीन है, इसका मतलब वर्क फ्लो हैज़ बीन क्रिएटिंग सक्सेसफुली। इसके बाद क्या होगा, आपको अगर अपडेट करना अपडेट कर सकते हो, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला जो आपका वर्क फ्लो आपने इनिशिएट कर दिया, ये आप अपने अल्टरनेट कस्टोडियन, जो भी आपका कस्टोडियन है अपार का अल्टरनेट, उससे जनरेट करवाओगे। जैसे ही वो जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ये वाली अपार वापस आपके पास आएगी सेल्फ वर्क फ्लो बढ़ने के लिए। मतलब जो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके साथ मेल करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है कि ORU जो होते हैं वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेल नहीं करते। नहीं, आपको मेल करनी है आपके DDO से साइन करा के, जैसे आप ऑफलाइन अपार में करते थे, और वो आपको अपने अल्टरनेट कस्टोडियन को मेल करनी है। उसको देख के ही वो आपकी इस अपार को जनरेट करेंगे, वर्क फ्लो को जनरेट करेंगे। जैसे ही वो जनरेट करेंगे आपके पास आएगी जो अपार का आप फर्स्ट स्टेप अपनी इन्फॉर्मेशन भरते थे, भाई आपने पूरे साल क्या काम किया, वो वाला वो पेज आप क्या आएंगे, और फिर आप वो जब सबमिट करोगे तब आपकी अपार रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने DDO से साइन करा के भेजनी है।